पंडित ही अकेला दिखा रहा, हम काहे नहीं दिखा रहे। तो चलिए ना हम बैठे। श्री महालक्ष्मी व्रत है। यह व्रत भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को आरंभ करके अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को संपन्न किया जाता है। एक समय महर्षि देवयान व्यास जी हस्तिनापुर आए। उनका आगमन सुन समस्त राजकुल के कर्मचारी महाराज विभीषण सहित उनका सम्मान आदर कर राजमहल में ले आए। व्यास जी को स्वर्ण के सिंहासन पर विराजमान कर आराध्य और आचमन से उनका पूजन किया। व्यास जी के स्वस्थ चित्त होने पर राजरानी गांधारी ने महर्षि व्यास जी से हाथ जोड़कर प्रश्न किया, हे महाराज, आप त्रिलोकदर्शी हैं, आपसे हमारी प्रार्थना है कि स्त्रियों को कोई ऐसा व्रत व सरल भोजन बनाए जिससे हमारी राज्य लक्ष्मी सुख पुत्र पौत्र परिवार सदा सुखी रहे। इतना सुनकर व्यास जी ने कहा कि हम ऐसा व्रत पूजन का उल्लेख कर रहे हैं जिससे सदा लक्ष्मी की स्थिर होकर सुख प्रदान करेगी। वह श्री महालक्ष्मी व्रत है जिसका पूजन प्रति वर्ष अश्विन कृष्ण पक्ष की अष्टमी को किया जाता है। तब राजरानी गांधारी ने कहा, महात्मा, यह व्रत कैसे आरंभ होता है, किस विधि से पूजा होता है, यह विस्तार से बताइए। तब महर्षि ने कहा, यह व्रत भाद्रपद शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन यह व्रत का मन में संकल्प कर किसी जलाशय में जाकर स्नान कर स्वच्छ कपड़े पहनकर ताजी रूपा से महालक्ष्मी जी को जल का तर्पण करके प्रमाण करना चाहिए। फिर घर आकर शुद्ध 16 गांठ का एक गड्ढा बनाकर प्रतिदिन एक गांठ लगानी चाहिए। इस प्रकार 16 दिन का 16 गांठ का एक गड्ढा तैयार कर अश्विन माह की शुक्ल पक्ष की अष्टमी को व्रत रखकर मंडप बनाकर चंद्रिकावन तानकर उसके नीचे माटी के घाटी पर महालक्ष्मी जी की मूर्ति स्थापित कर तरह तरह के पुष्प मालाओं से लक्ष्मी जी व हाथी का पूजन करके कई पकवान सुनिश्चित पदार्थ का संपन्न करें और शुद्ध सहित महालक्ष्मी और श्रद्धा सहित महालक्ष्मी व्रत करने से आप लोगों की राज्य लक्ष्मी सदा स्थिर हुई, ऐसा विधान बताकर व्यास जी अपनी आश्रम से प्रस्थान कर गए। इधर समय अनुसार भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी से समस्त राजघरानों की रानियों ने व नगर स्त्रियों ने श्री महालक्ष्मी जी व्रत का आरंभ कर बहुत सी नारियां गांधारी के साथ प्रतिष्ठा मन से व्रत का साथ देने लगी। कुछ नारियां माता शक्ति के साथ भी व्रत का आरंभ कर गई। पर गांधारी जी द्वारा कुछ भाव होने लगा। ऐसा होते होते 15 दिन व्रत के समाप्त होकर 16वां दिन अश्विन शुक्ल पक्ष की अष्टमी आ गया। उस दिन प्रातः काल से नर नारियों ने उत्सव मनाना आरंभ कर दिया और समस्त नर नारी राजमहल में गांधारी जी के यहाँ उपस्थित तो तरह तरह से महालक्ष्मी जी के मंडप का माटी के हाथी बनाना सजाने की बड़ी तैयारी करने लगी। गांधारी जी ने नगर की सभी नारियों को बुलाकर
सेवक सेवक भेजे, पर माता कुंती को नहीं बुलाया। न पुरुष न स्त्री उत्सव ध्वनि गूंजने लगी। इससे सारे हस्तिनापुर में खुशी की लहर दौड़ उठी। माता कुंती ने इसे अपना अपमान समझकर बड़ा राज समझा और व्रत की कोई तैयारी न की। इतने में महाराज युधिष्ठिर, अर्जुन, भीमसेन, नकुल, सहदेव सहित पांचों पांडव उपस्थित थे। तब अपनी माता को गंभीर देख अर्जुन ने प्रार्थना की, माता आप इतनी दुखी क्यों हो? क्या हम भी आपके दुख का कारण जान सकते हैं और उस दुख को दूर करने में भी सहायक हो सकते हैं? आप बताएं। तब माता कुंती ने कहा, बेटा जाति अपमान से हमको कोई दुख नहीं है। आज नगर में श्री महालक्ष्मी व्रत उत्सव में रानी राजकुमारी ने सारे नगर की औरतों को सम्मान से बुलाया है और ईर्ष्यावश मेरा अपमान कर उत्सव में नहीं बुलाया। तो पाठ ने कहा, माता क्या वह पूजा व विधान सिर्फ दुर्योधन के यहाँ ही महल में हो सकता है? आप अपने घर में नहीं कर सकती? तब माता कुंती ने कहा, बेटा कर सकती हूँ, पर वह साज सामान इतनी जल्दी तैयार नहीं हो सकता, क्योंकि गांधारी पुत्र पुत्रों ने माटी का विशाल हाथ तैयार कर पूजा का साज सजाया है। मैं ऐसा विधान तुमसे ना कर सकती था और उसके उत्सव की तैयार आज दिन भर से हो रही है। तब पार्थ ने माता से कहा, आप पूजन की तैयारी कर नगर में बुलावा भेजते हैं। ऐसा हाथी पूजा को बुला रहा हूँ जो आज तक हस्तिना वासियों ने न देखा न पूजन किया होगा। मैं आज ही इंद्रलोक में इंद्र का हाथी ऐरावत को जो पूजनीय है उसे बुलाकर तुम्हारी पूजा में उपस्थित कर दूंगा। आप अपनी तैयारियां करें। इधर माता कुंती सारे नगर में पूजा का ढिंढोरा पिटवा दिया और पूजा की विशाल तैयारियां होने लगी। तब अर्जुन ने सुरपति को ऐरावत भेजने का पत्र लिखकर एक दिव्य बाण में बांधकर धनुष पर रखकर वे लोग इंद्र की सभा में फेंका। इंद्र ने बाण से पत्र निकालकर पढ़ा तो आश्चर्य से अर्जुन को लिखा कि हे पांडु कुमार, ऐरावत भेज तो दूंगा, पर वह इतनी जल्दी स्वर्ग से कैसे उतर सकता है? तुम इसका उत्तर अतिशीघ्र लिखो। पत्र पाकर अर्जुन ने पत्र में बाण का रास्ता बनाकर हाथी उतारने की प्रार्थना की। पत्र वापस कर दिया। इंद्र ने मातृ सारथी को आज्ञा दी कि हाथी को पूर्ण रूप से सजाकर हस्तिनापुर में उतारने का प्रबंध करें। महाबल ने तरह के साज सामान से ऐरावत को सजाया। देवलोक की अमर झूल डाली गई। स्वर्ण की पालकी रत्न जड़ित कलशों से बांधी गई। माथे पर रत्न जड़ित जाली सजाई गई। पैरों में नीलों स्वर्ण मणियों की बांधी गई, जिसकी चकाचौंध पर मानव जाति की आंखें नहीं रह सकती है। इधर सारे नगर में हुई कि कुंती माता के घर सजीव इंद्र का पाठ के रास्ते स्वर्ग से उतरकर पूजा जाएगा। सारे नगर में नर नारी बालक एवं ऐरावत होने लगी। गांधारी के राजमहल में इस बात की चर्चा की बड़ी चहल पहल मच गई। नगर की नारियों पूजन आदि देखकर भागने लगे और माता कुंती के महल में उपस्थित होने लगी। देखते देखते सारा महल पूजा करने वाली नारियों से खचाखच भर गया। सारे नगरवासी ऐरावत के दर्शन को गली सड़क महल अटारी पर एकत्रित हो गए। माता कुंती ने
ऐरावत को खड़ा करने हेतु रंग बिरंगे चौक को करवाकर नवीन रेशमी वस्त्र बिछवाए। हस्तिनावासी तरह तरह की स्वागत तैयारी में फूलमाला अबीर केसर हाथों में लेकर खड़े थे। इधर की आज्ञा पाकर ऐरावत सर से बाण के रास्ते धीरे धीरे आकाश मार्ग से उतरने लगा, जिसके अक्षरों की आवाज नगरवासियों को आने लगी। ऐरावत के दर्शन के लिए नर नारियों ने जय जयकार के नारे लगाना आरंभ कर दिया। सायंकाल होते ही ऐरावत माता कुंती के महल में चौक में उतर आया। तब समस्त नर नारियों ने पुष्पमाला को चढ़ाकर स्वागत किया। महाराज पुरोहित द्वारा ऐरावत पर महालक्ष्मी जी की मूर्ति स्थापित करके वेद मंत्रों के द्वारा पूजा की गई। नगरवासियों ने भी लक्ष्मी पूजा का स्वागत करके ऐरावत की पूजा की। फिर तरह तरह के मेवे पकवान ऐरावत को खिलाए गए। ऊपर से यमुना जल पिलाया गया। फिर तरह तरह के पुष्पों की ऐरावत पर वर्षा की गई। पुरोहित द्वारा स्वर्णित वचन कर व्रती नारियों द्वारा श्री महालक्ष्मी जी का पूजन विधान से कराया। कुंती ने व्रत के दो की गांठ में सोकर गांठें लगाकर लक्ष्मी जी के सामने समर्पण किए। ब्राह्मणों को पकवान मेवे मिठाई लेकर भोजन की व्यवस्था की गई। तब वस्त्र द्रव्य स्वर्ण अन्न आभूषण देकर ब्राह्मणों को संतुष्ट किया गया। तत्पश्चात सभी व्रती नर नारियों ने श्री महालक्ष्मी जी की दीपक जलाकर प्रेम से संपूर्ण पूजन कर आरती आरंभ की। जहाँ के राजा मगध से ब्राह्मण देवता कही कहानी हमारे प्रति उनसे सुनती। 16 बोल की एक कहानी। बना दी पूरा मुंह में 2 मिनट अपनी होती है। पूरा धुआं हो गई।